को बचा सके उस योजना को लिया जाए। मेरे ही क्षेत्र में नहीं, कोटा में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में, मंदसौर में माननीय वित्त मंत्री महोदय यहाँ विराजमान है। मेरे क्षेत्र में अफीम के किसान भी हैं जो वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आज कोई भी नेता चुनाव हार जाता है तो उसको दूसरी बार चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है। आज कोई भी विद्यार्थी अगर फेल हो जाता है तो उसको दूसरी बार परीक्षा में बैठने का अधिकार मिलता है। लेकिन अफीम का किसान ऐसा होता है जिसको एक बार अगर उसका औसत पूरी नहीं करने के कारण उसका अगर लाइसेंस रद्द हो जाता है तो उसको दूसरी बार उस किसान को लाइसेंस नहीं मिल पाता। वो किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जो बरसों से अपनी औसत दे रहा है, लेकिन एक बार ओलावृष्टि के कारण अगर उसकी औसत पूरी नहीं कर पाता है तो वो किसान, उसका लाइसेंस कट जाता है। और जिस घर में लाइसेंस होता है अध्यक्ष महोदय, उसको किसान को ये लगता है कि मेरे एक परिवार में एक जवान की मौत हो गई। हमारे देश में औषधियां बनती है, दवाइयां बनती है, कोडिन और मार्फिन का निर्माण होता है, वो हमारा अफीम का किसान पैदा करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर इसबगोल, धनिया, जीरा, ये फसलें तो बिल्कुल नष्ट हो गई। और इसबगोल का खेत जहां है अध्यक्ष महोदय, वो फसल ओले गिरने के कारण न सिर्फ फसल बर्बाद हुई, वो खेत भी बर्बाद हो गए, वो खेत एकदम पत्थरनुमा हो गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसान को राजस्थान की सरकार ने वहां का राहत पैकेज देने का काम किया और मैं केंद्र की सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज से टीम बैठकर उसका आकलन करने का आपने काम शुरू किया। हमारे इसको उचित मुआवजा भी मिले, मुआवजे के साथ मनरेगा के अंदर किसानों की वो बाड़बंदी का काम भी हो और किसान की फसल अगर तैयार हो जाती है तो भंडारण के लिए भी उसको उचित स्थान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया। चूंकि मैं आपके आदेश होते ही मैं तुरंत बैठ जाता हूं, इसलिए भविष्य में भी मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।